और अब चलिए एक बार फिर से कुदरत के कहर की बात करते हैं। कश्मीर से केरल तक कुदरत का बादल फाड़ रिवेंज तबाही मचा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, सैलाब सब कुछ बहा रहा है। ऐसे में सेना के जवान देवदूत बनकर आए हैं। हिमाचल में एक के बाद एक बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई। शिमला, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति में बादल फटने की घटनाओं से भारी बर्बादी हुई। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में सेना के जवान और बेजुबान रक्षक मोर्चे पर डटे हैं। या कहिए कि मलबे में नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। प्रलय कहिए, तबाही कह लीजिए, या फिर बर्बादी की बारिश। विनाश को परिभाषित करने वाला हर एक शब्द इन तस्वीरों के सामने बौना पड़ जाता है। कुल्लू में नदी के पास मौजूद घर टापू बन गया। मनाली लद्दाख हाईवे पर कोफ्ता ब्रिज पानी की धार में बह गया। मकान, दुकान टूट गए। इंसानी बस्ती के आसपास बिखरे बड़े बड़े बोल्डर और मलबा, जिनके बीच अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। बीते 4-5 दिनों में देवभूमि हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का वो कहर टूटा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 2 अगस्त को लाहौल स्पीति की पिन वैली में बादल फटा। 1 अगस्त को मंडी के तिरांग गांव में बादल फटा। 31 जुलाई को शिमला का रामपुर गुस्साए बादलों का शिकार हुआ। 31 जुलाई को ही कुल्लू के श्रीखंड महादेव में बादल फटा। अब जरा शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद आई तबाही का शोर सुनिए। वाकई बहुत भयानक मंजर था। शिमला में समेज गांव में बादल फटा तो पानी चट्टानों को चीरता हुआ बढ़ा और सामने जो कुछ भी आया उसे जमींदोज करता चला गया। कितने ही घर तबाह हो गए, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए। अगर कुछ रह गया तो सिर्फ तबाही के निशान, जिनके नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। रामपुर के समेज गांव पर बरसी बादल फाड़ तबाही का पानी उतर चुका है, लेकिन अभी भी 36 लोग लापता हैं। इनमें 18 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं। इनकी खोजबीन के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है ताकि मलबे के नीचे दबे शव और जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। समेज गांव और उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आर्मी और आईटीबीपी के 301 जवानों को लगाया गया है। डॉग स्क्वाड के साथ ही लाइफ डिटेक्टर डिवाइस की भी मदद ली जा रही है। जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। टेम्पररी पुल बनाकर ऊपरी इलाकों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे, जिसमें जेसीबी भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया। नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं। तो एज पर जो हमारे पास लिस्ट है जो वर्दी एडिशन ने बताया, तो 36 लोग अभी तक लापता हैं। ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई। 55 लोग मिसिंग है। अब की बरसात अभी शुरुआत हुई है, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय। अब वक्त आ गया कि अब सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जो ऐसी जगह जो असुरक्षित हैं उनको ईयरमार्क करना चाहिए, पहचानना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद वहाँ के लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए कहीं सुरक्षित स्थान पर आवास बनाने के लिए। आसमान से बरसी आफत ने शिमला के समेज गांव को गहरे जख्म दिए हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों के लिए भी ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं, क्योंकि हर ओर मलबा बिखरा पड़ा है, पुल टूट गए हैं, रास्ते बह चुके हैं। ऐसे में सेना के जवान पहले रास्ता बना रहे हैं, फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, घायलों को इलाज मुहैया कराने के लिए कैंप लगा रहे हैं। बहुत सारा पुल टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, रात में बादल फट गई है। ऐसा कंडीशन हो गया सर हमारे खात्मा। ऊपर फंसे हुए थे
काम करने गए थे, सब वहाँ पे फंसे हुए थे। रास्ते में पुलिया टूटी हुई है, आने का रास्ता नहीं है, छोटा सा पाइप है, उधर से पार होना पड़ रहा है। रोड ना होने की वजह से हमारे को पैदल लाना पड़ रहा है। मेरे 4 दोस्त अभी भी ऊपर हैं, कैसे हम लोग क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। हम अभी जा रहे हैं वापस 2.5 महीने के बाद। NDRF एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। NDRF सर वो बहुत हेल्प की है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। प्रलय की शक्ल में पानी अपने साथ रास्तों को बहा ले गया। पहाड़ की ढलान पर बने मकान ढह गए। 4 लोग अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद से मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यूं तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फाड़ तबाही गुजर चुकी है। प्रलयकारी पानी उतरने के बाद पीछे छूट गए पत्थरों से समझिए कि बर्बादी की बारिश कितनी भयानक थी। मकानों के पास बड़े बड़े पत्थर और मलबे जमा हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से सुनिए एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं से कितनी तबाही हुई है। कम से कम 700 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए। लाहौल स्पीति के चीका गांव से आई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। 2 अगस्त को बादल फटने की घटना से कोपाता ब्रिज और डेली ब्रिज को बड़ा नुकसान पहुंचा। वहीं लद्दाख और मनाली हाईवे पर मौजूद कोफ्ता ब्रिज सैलाब में बह गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।